Hello everyone, welcome once again to my YouTube channel HK Classes. And today in this session, students, we solve miscellaneous exercise on chapter 3. यानी कि आज हम आपको पता है कि 3.4 तक हम CBSE के अकॉर्डिंग कर चुके हैं, CBSE बुक के अकॉर्डिंग। तो आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे चैप्टर 3 की। कुछ स्टूडेंट्स को ये भी शिकायत है कि सर आरडी शर्मा वगैरह हम नहीं कर रहे हैं, तो अगर आप मिसलेनियस एक्सरसाइज करते हो तो आपको इसमें पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस और डिफरेंट बन सकते हैं। ठीक है, तो कुछ कंसेप्ट आप यहाँ से सीखोगे और बाकी जो थोड़ी बहुत रह जाएगा कॉन्सेप्ट वो मैं क्या करूंगा, आरडी शर्मा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दूंगा, वहां से हो जाएगा। और उसके बाद आप सेल्फ स्टडी करो। कोई प्रॉब्लम आता है, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, आप वहां से वो प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हो। फिर भी कोई दिक्कत आता है तो एक अलग से वीडियो मैं बना दूंगा आरडी शर्मा एंड आरएस अग्रवाल पे, तो डोंट वरी अबाउट इट। पहले आप कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो, सभी को एक एक चीज कॉन्सेप्ट क्लियर करो। आप आरडी शर्मा भी कर सकते हो, आरएस अग्रवाल भी कर सकते हो। आप देखो यहाँ पे चैप्टर 3 जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। जैसा कि ये रहा आपका पहला क्वेश्चन ही, ठीक है। लेट a इक्वल्स टू दिस सो दैट दिस इक्वल टू दिस वेयर I इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, कहता है कि अगर हमारे पास A मैट्रिक्स ये है तो शो कीजिए कि अगर आइडेंटिटी में A स्केलर का मल्टीप्लाई कर दिया और इस मैट्रिक्स में B स्केलर का मल्टीप्लाई कर दिया, होल टू द पावर n कर दिया, तो वो इक्वल होगा A टू द पावर n इंटू I प्लस n A टू द पावर n माइनस 1 इंटू BA के। जहां पे जो I है वो क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का, और n किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को। तो बेटा इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपने 11th में अच्छे से मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ा था, है ना? अच्छा, अगर आपने वो प्रूफ ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो चैप्टर था वो आप अगर आपने पढ़ा हुआ है तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखो उसी के हेल्प से सॉल्व होगा। मान लेता हूं मैं कि Pn इक्वल टू क्या है, AI प्लस BA होल टू द पावर क्या, n इक्वल टू A टू द पावर n I प्लस n A n माइनस 1 एंड नेक्स्ट है BA। ठीक है, मैंने ये Pn के इक्वल मान लिया। अब मैं कहता हूं फॉर n इक्वल्स टू 1, मैं चेक करना चाहता हूं कि क्या n इक्वल्स टू 1 के लिए ये वैलिड है या नहीं है। तो करते हैं चेक। मैं यहां से करता हूं P1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, AI प्लस BA होल टू द पावर क्या आएगा, 1 आएगा। अच्छा 1 आएगा जो कि किसके इक्वल होगा, AI प्लस BA के इक्वल ही होगा। अच्छा इधर जब मैं वैल्यू रखूंगा तो A पे पावर 1 और I आ जाएगा, n प्लस n यानी 1 इंटू A टू द पावर 1 माइनस 1, और ये क्या आ जाएगा BA, जिसको मैं अगेन सॉल्व करूंगा तो AI प्लस A टू द पावर 0 कितना होता है, 1, और ये आ जाएगा नेक्स्ट BA। यानी कि मुझे दिख रहा है कि इधर भी पावर 1 है और इस पूरे पे भी पावर अगर लिखना चाहो तो 1 आप लिख सकते हो, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है। मुझे दिख रहा है कि वैसे ही क्या है, ये ट्रू है। तो देयरफॉर फॉर n इक्वल्स टू 1 P1 इज ट्रू। डन। अच्छा अब मैं मान लेता हूं लेट सपोज लेट फॉर n इक्वल्स टू k it is also true। ठीक है, TRUE it is also true। मैंने मान लिया कि n इक्वल्स टू k के लिए ये ट्रू है, मैं मान रहा हूं ऐसा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, PK इक्वल टू हो जाएगा AI प्लस BA होल टू द पावर क्या हो जाएगा, k इक्वल टू, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या आ जाएगा, A टू द पावर k I प्लस k A टू द पावर k माइनस 1 BA। अच्छा अगर मान लो ये n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू है तो n इक्वल्स टू 1 प्लस 1 के लिए भी तो ट्रू होगा, करके देख लेना है, ट्रू ही आएगा। अच्छा अब मैं अगर सेम ऐसे ही यहाँ पे अगर मैंने माना है कि लेट n इक्वल्स टू k के लिए ये ट्रू है तो देयरफॉर इट इज ऑल्सो ट्रू। चलो मैं कहता नहीं हूं, मैं क्या करता हूं, चेक कर लेता हूं। देयरफॉर फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1,
कि क्या ये ट्रू है। अगर ये ट्रू हो जाएगा तो ये जो हमने माना है वो भी ट्रू होगा, ये प्रूफ हो जाएगा। तो करते हैं p k प्लस 1 निकालता हूं, तो क्या हो जाएगा ए आई प्लस बी ए होल टू द पावर k प्लस 1। डन। अच्छा, अब मैं यहां पे अगर k प्लस 1 रखता तो जितना आता मैं देखता हूं इसको सॉल्व करके क्या उतना आ रहा है, अगर आ जाएगा तो मेरा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को मैं और कैसे लिख सकता हूं, ऐसे भी तो लिख सकता हूं ए आई प्लस बी ए होल टू द पावर k और इनटू में ए आई प्लस बी ए। अच्छा देखो कैसे, अगर मान लो मेरे पास लिखा है 2 टू द पावर 3 तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना 2 टू द पावर 2 इंटू 2 पे पावर 1 लिखूं या ना लिखूं, तो बाद में पावर बेस इक्वल है तो पावर जाके क्या हो जाएंगे ऐड। तो सेम यहां पे है, क्या है ए आई प्लस बी ए, इस पूरे को मान लो आप 2 सपोज 2 के जैसा है और उस पे पावर कितना है k प्लस 1 सपोज 3 के जैसा है। तो इसको दो पार्ट में मैंने अलग अलग कर दिया, एक पे पावर k लगा दिया, एक पे पावर 1 लगा दिया, बाद में ऐड करूंगा तो फिर से k प्लस 1 आ जाएगा। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा सर, बिल्कुल होगा ना। अब देखो इस पूरे की वैल्यू हमें पता है कितना, इतना है। ठीक, मैं ये रख दे रहा हूं, तो क्या हो जाएगा a टू द पावर k आई प्लस k a टू द पावर k माइनस 1 b a, और इस पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा किसका, इसका a i प्लस b a का। डन। ओके, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, करो मल्टीप्लाई, यहां से करते हैं, कितना आ जाएगा इस a i का इसमें करो जरा ध्यान से, तो कितना हो जाएगा a टू द पावर k i और इनटू में a i। अभी मैं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा इसका इसमें कर दिया, फिर इसका इसमें भी होगा, तो करते हैं प्लस ये कितना हो जाएगा k a टू द पावर k माइनस 1। ठीक है, और a i इसमें आएगा तो यहीं पे लिख देता हूं इनटू a और इनटू में i, और बचा क्या अभी b a। डन। ओके, a i का इन दोनों में हो गया, अब b a बचा इन दोनों के लिए, तो प्लस में कितना a टू द पावर k i और b a आ जाएगा यहां पे। डन। अच्छा इसमें तो प्लस k a टू द पावर k माइनस 1 और b स्क्वायर a स्क्वायर, b a जब जाएगा तो दोनों स्क्वायर हो गए। ठीक है, अच्छा अब मैं इस बात को यहां पे लिखता हूं, ध्यान से देखते जाओ। ठीक है ना, देखो ये एक बार समझ लो, ai का मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया, फिर ai का मैंने यहां मल्टीप्लाई किया, फिर ba का मैंने इसमें किया, फिर ba का मैंने इस पूरे में किया। डन। अच्छा अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये देखो a टू द पावर k और a टू द पावर 1। डन, a टू द पावर k और a टू द पावर 1, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं a टू द पावर k प्लस 1। ठीक है, अच्छा और i और i स्क्वायर को आप लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, i ही लिख दो। ठीक है, क्योंकि i स्क्वायर जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना, मल्टीप्लाई करोगे, ये देखो i स्क्वायर को समझ लो एक बार, i कितना होता है 1001, ये क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। मान लो मुझे i स्क्वायर निकालना है, तो 1001 किया तो कितना आएगा, फिर से 1 का 1 प्लस में 0, 1 का 0 प्लस में 0, 0 का 1 में तो 0 प्लस में 0, 0 का 0 में 0 प्लस 1 का 1 में 1, फिर से कितना आ गया 1 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 सॉरी 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0 1, 0 प्लस 1 1, आई क्यूब भी निकालोगे, आउट टू द पावर 4 भी निकालोगे, जितना मर्जी निकालोगे, वो लास्ट में क्या आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू कितना होता है 1 होता है। ठीक है, वो बाद में बात करते हैं, अभी मैं आई लिखता हूं, कैसे आई लिखा वो बात समझ आ गया ना। अच्छा चलो आगे देखते हैं। ओके, तो ये हो गया, ये दोनों हो गया, अब इस पे बात करते हैं, k a टू द पावर k माइनस 1 है और उस पे पावर a है, तो ये प्लस होगा, तो क्या बन जाएगा ये प्लस में k a टू द पावर कितना बन जाएगा k, देख लो ध्यान से, a k तो k मैंने लिखा, a पे पावर k माइनस 1 और a पे पावर 1 ऐड हो जाएगा, और ये नेक्स्ट क्या बचा i b a। ठीक, प्लस। अच्छा अब इस पे बात करते हैं, इस पे कितना है a टू द पावर k i b a, ये तो सेम है, क्या है a टू द पावर k i b a। ओके, अच्छा इसके लिए बात करते हैं, इसमें भी कुछ होना है नहीं होना है, प्लस में कितना है k a टू द पावर k माइनस 1 b स्क्वायर a स्क्वायर।
अच्छा ओके, अब एक काम करते हैं, ए स्क्वायर मेरे पास आ रहा है ना, ए तो दिया हुआ है लेकिन ए स्क्वायर नहीं पता, तो पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। नाउ वी नो ए इक्वल टू कितना, इतना 0 1 0 0, तो देयरफॉर ए स्क्वायर कितना, ए स्क्वायर 0 1 0 0, मल्टीप्लाई कर देते हैं 0 का 0 में तो 0, 0 का 1 का 0 में तो प्लस में 0, 0 का 1 में 0, 1 का 0 में प्लस 0, 0 का 0 में 0, 0 का 0 में प्लस 0, 0 का 1 में 0, 0 का 0 में प्लस 0, ये कितना आ गया टोटल सॉल्व करने पे, 0 मैट्रिक्स आ गया। यानी ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 0। अगर ए स्क्वायर की वैल्यू 0 है तो ये पूरा का पूरा कितना हो गया, 0। बात आई समझ में कैसे, डन। अच्छा नेक्स्ट क्या बचा मेरे पास, फिर क्या बचा, a टू द पावर k प्लस 1 i प्लस k a टू द पावर k i b a एंड प्लस a टू द पावर k i b a, डन। अब नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो a टू द पावर k प्लस 1 i, और इसमें देखो a टू द पावर k i b a, a टू द पावर k i b a दोनों में है, मैं ये कॉमन ले लेता हूं, कॉमन ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, k प्लस 1 यहां पे बच जाएगा, यहां पे k और यहां पे प्लस का 1, और कॉमन क्या लिया था, a टू द पावर k i b a, डन। अच्छा अब एक बात देखो, अगर मैं यहां पे n की जगह पे k प्लस 1 लिखता तो क्या आता, a टू द पावर k प्लस 1 i आ रहा है, a टू द पावर k प्लस 1 i आ रहा है, n की जगह क्या रखता, k प्लस 1, तो क्या आ रहा है k प्लस 1, अच्छा और a की जगह क्या लगता, k प्लस 1 माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल, तो a टू द पावर कितना आता, k और क्या आता, ba, और i आ रहा है, तो i मैं लिखूं या ना लिखूं कोई फर्क पड़ता है, i को मैं हटा भी सकता हूं, क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो क्या आ गया, a टू द पावर k ba, देयरफॉर क्या कह रहा है कि सो दैट दिस इक्वल्स टू दिस वेयर i इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो देयरफॉर हमारे पास क्या प्रूफ हो गया कि a टू द पावर i प्लस ba होल टू द पावर n इक्वल्स टू a टू द पावर i a to the power n I plus n a to the power n minus 1 ba is true for all n belongs to natural number। बात आ गई समझ, तो ये टोटली जो प्रूफ हुआ है, एक बात यहां पे लिख भी देना कि hence it is true for n equals to k plus 1, ओके। तो n इक्वल्स टू k प्लस 1 पे क्या हो गया, ट्रू, तो n इक्वल्स टू k पे भी क्या होगा, ट्रू, तो n और k क्या था, नेचुरल नंबर ही था, तो देयरफॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये सारी बातें क्या हो गई है मेरे पास, प्रूफ कि अगर हमारे पास n नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है तो किसी भी नेचुरल नंबर के लिए ये जो चीज है वो क्या होगा, इक्वल होगा, और i जहां पे i क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, किस ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का। बात आ गई समझ, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ओके बच्चा लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड कह रहा है इफ a इक्वल्स टू दिस प्रूव दैट a टू द पावर n इक्वल्स टू दिस फॉर n बिलोंग्स टू ऑल नेचुरल नंबर। यानी कि फिर से सेम वैसा ही क्वेश्चन, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू ही प्रूफ होगा ये भी। चलो इसको भी बता देता हूं मैं, ठीक है। क्या कहता है कि अगर a हमारे पास ये है तो प्रूफ आपको करना है कि ये a टू द पावर n जो होगा वो इसके लिए वैलिड है। अगर a ये रहा होगा तो a टू द पावर अगर n मैं करता हूं, यानी कि a टू द पावर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी करता हूं, तो वो जो फॉर्म आएगा वो इसी फॉर्म का आएगा, a टू द पावर की वैल्यू, ठीक है। अच्छा तो मान लेता हूं मैं कि जो pn जो है वो कितना है, ये है इस फॉर्म का, यानी कि 3 टू द पावर n माइनस 1, 3 टू द पावर n माइनस 1, 3 टू द पावर, ये लिख लेता हूं मैं पूरा, ओके। अच्छा तो फॉर n इक्वल्स टू 1, ओके, एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देखते हैं ये प्रूफ होता है कि नहीं। तो p1 कितना हो जाएगा भाई, करो कितना हो जाएगा, 3 टू द पावर 1 माइनस 1 मीन्स 0, तो क्या आ जाएगा 1 1 1 1 1 1 1 1 1, देख लो आप कर लेना।
यानी कि जब आप यहाँ पे रखोगे तो 3 टू द पावर 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, तो 3 टू द पावर क्या आएगा 0, 3 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 0 बन के आएगा। 3 टू द पावर यानी कि किसी भी नंबर का पावर 0 कितना होता है 1, तो 1 1 1 आ गया। तो देयरफॉर ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, यानी कि ये क्या हो गया ट्रू हो गया, ये क्या हो गया ट्रू हो गया फॉर n इक्वल्स टू 1 के लिए। अच्छा अगेन लेट n equals to k, it is true, it is true। मैंने मान लिया n equals to 1 के लिए क्या है true है, तो true है तो pk की वैल्यू कितना आएगा, pk अगर मैं निकालूं या फिर pk क्या है a to the power k, a to the power k की वैल्यू में अगर मैं निकालूं तो कितना आएगा 3 to the power k minus 1, 3 to the power k minus 1, यानी कि 3 to the power k minus 1 के फॉर्म में ये आ जाएगा, है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ओके। अच्छा तो नाउ लेट n इक्वल्स टू k प्लस 1, इट इज नाउ लेट k इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए देखते हैं ये क्या वैलिड है या नहीं है। तो फिर p k प्लस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा a टू द पावर k प्लस 1। अच्छा a टू द पावर k प्लस 1 को कैसे लिख सकता हूं मैं, a टू द पावर k इनटू a लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम है नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैंने लिख दिया a टू द पावर k इनटू a तो क्या होगा a टू द पावर k की वैल्यू तो मुझे पता है, तो पता है तो लिख देते हैं a टू द पावर k प्लस 1 इक्वल टू कितना आ गया, a टू द पावर k की वैल्यू है 3 टू द पावर k माइनस 1, 3 टू द पावर k माइनस 1, है ना। अच्छा ये सारी वैल्यू मैं लिख देता हूं 9 टाइम्स ओके। अच्छा और a की वैल्यू हमें पता हो, ये वाला कितना 1 1 1 1 1 1 1 1 1। अच्छा मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या इस फॉर्म का आता है या नहीं, तो मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 3 टू द पावर k माइनस 1 इंटू 1, 3 टू द पावर k माइनस 1 इंटू 1, अगेन 3 टू द पावर k माइनस 1, अगेन प्लस में 3 टू द पावर k माइनस 1, होगा कि नहीं देख लो। 3 टू द पावर k का इससे, 3 टू द पावर k का इससे, 3 टू द पावर k का इससे, फिर से 3 टू द पावर k का इससे इससे इससे, यानी कि फिर से 3 बार यहाँ लिखना पड़ेगा, फिर से 3 बार यहाँ लिखना पड़ेगा, फिर से 3 बार यहाँ, 3 बार यहाँ, 3 बार यहाँ, 3 बार यहाँ लिखना पड़ेगा कि नहीं। तो शॉर्ट में बता दूं तो 3 टू द पावर k माइनस 1, 3 टू द पावर k माइनस 1, 3 टू द पावर k माइनस 1, 3 बार ऐड करोगे तो कितना यहाँ आने वाला है, आप स्टेप कर लेना अपने कॉपी पे। मेरा आएगा यहाँ पे 3 इंटू 3 टू द पावर k माइनस 1, फिर से यहाँ पे आएगा 3 इंटू 3 टू द पावर k माइनस 1, फिर से यहाँ पे आएगा 3 इंटू 3 टू द पावर k माइनस 1, ठीक है। ये चीज 9 टाइम्स लिख लो। कैसे आया बता चुका हूं, है ना, समझ में आया। k माइनस 1, 3 इंटू 3 टू द पावर k माइनस 1। अच्छा अब देखो, अब फर्दर इसको भी सॉल्व कर सकता हूं क्या, अगर मैं कहता हूं कि 3 पे पावर 3 इंटू 3 टू द पावर k माइनस 1, तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे 1 पावर तो छुपा हुआ हिडन है। तो अगर ये बेस, अब देखो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे ऐड, जैसे ही पावर ऐड होगा तो क्या होगा 3 टू द पावर कितना हो जाएगा k, 3 टू द पावर k, 3 टू द पावर k, ओके। तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा आपका a टू द पावर k प्लस 1 का मैट्रिक्स, किस फॉर्म में आ जाएगा 3 टू द पावर k के फॉर्म में आ जाएगा। और अगर यहाँ पे देखना जरा, अगर n की जगह पे आप k प्लस 1 रखते तो k प्लस 1 माइनस 1 क्या आता, k ही तो आता। तो देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर k प्लस n इक्वल्स टू k प्लस 1, हेंस प्रिंसिपल ऑफ फ्रॉम लिख दो, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन we prove that a to the power n equals to, जो मैट्रिक्स गिवन है is true for all n belongs to natural number। ये लिख लो जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके लिख लो, मैंने लिखा नहीं है अच्छे से, आप लिख लो। It is true for n equal to k plus 1, okay। From principle of mathematical induction we prove a to the power n equal to this, जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, is true for all n belongs to natural number।
आगे बात समझ, ठीक है। आप करके देखना अच्छे से और आ जाएगा आपके लिए भी। और थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो ये देखो, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। अब देखो फिर से वही क्वेश्चन, यानी कि फिर से उसी फॉर्म में होगा, प्रूफ ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। 1 मिनट, हाँ, प्रूफ ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से ही होगा फिर से, ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या कह दिया कि n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर ही तो होते हैं, ठीक है। बात आगे समझ तो कर दो इसको भी। क्या करेंगे, a टू द पावर n मेरे पास गिवन है, कितना है 1 + 2n - 4n n और 1 - 2n। अब लैंग्वेज आप लिख लेना, ठीक है। तो मैं n = 1 के लिए प्रूफ करके देखता हूं। तो a = कितना आ गया, 1 + 2 × 1, 2 × 1 तो कितना 2, एंड -4 × 1 तो 4, और n की वैल्यू फिर से 1, और यहाँ पे 1 - 2, 1 - 2 × तो उतना ही आएगा। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 - 4 1, और यहाँ पे कितना -1। अच्छा देखना a यही है ना, तो देयरफॉर n = 1, a टू द पावर n इज ट्रू। अच्छा ट्रू हो गया। फिर लेट n = k इज ट्रू। ट्रू, अगर ट्रू है तो क्या होगा, a टू द पावर k इक्वल टू वैल्यू कितना आएगा, वैल्यू अगर मैं देखूं यहाँ पे तो कितना आएगा 1 + 2k। अच्छा यहाँ पे -4k, यहाँ पे कितना k, और यहाँ पे 1 - 2k आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। अच्छा तो लेट n = k + 1 के लिए क्या ये ट्रू है कि नहीं है, तो n = k + 1 के लिए कितना हो जाएगा, a टू द पावर k + 1। अच्छा a टू द पावर k + 1 को कैसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, a टू द पावर k और इनटू में कितना a। अच्छा a टू द पावर k की वैल्यू कितना है, ये पूरा ऊपर से 1 + 2k - 4k, ये कितना k और 1 - 2k। अच्छा a की वैल्यू कितना है, ये दिया हुआ है कितना 3 - 4 1 - 1, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई हम यहाँ पे कर लेते हैं, मल्टीप्लाई होगा 1 + 2k में 3 का, तो कितना आ जाएगा, लिख दूं एक बार, अच्छा चलो लिख देता हूँ। a टू द पावर k + 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 × में कितना 1 + 2k। अच्छा इसमें प्लस हो जाएगा -4k प्लस होगा, और लेकिन ये कितना आ जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, कितना -4k। अच्छा फिर 1 + 2 में -4 का मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा -4 एंड 1 + 2k। अच्छा -4 का माइनस में होगा तो कितना आ जाएगा, प्लस का 4k, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का 4k। अच्छा फिर k का, ये k है, k का 3 में होगा तो कितना आ जाएगा 3k, एंड 1 - 2k k का होगा किसमें, 1 में, तो प्लस में 1 - 2k, वेरी गुड। फिर k का -4 में तो -4k। अच्छा 1 - 2k का -1 में, तो फिर प्लस -1, और ब्रैकेट में कितना, देखो प्लस होगा ना, लेकिन ये माइनस माइनस कर देगा, तो माइनस और ब्रैकेट में 1 - 2k, 1 - 2k, ठीक है। यहाँ पे देखो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ओके तो फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर दो। चलो यहीं पे मैं सॉल्व कराता हूँ आपको, चलो एक बार लिख देता हूँ। 3 प्लस ये कितना हो जाएगा 6k - 4k, ठीक है। अच्छा ये कितना हो जाएगा -4 - 8k एंड +4k, देख लो -4 - 8k +4k, ओके। ये कितना हो जाएगा k + 1, देखो 3k - 2k k एंड +1, ये कितना हो जाएगा भाई -4k एंड इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो -1 एंड +2k। अच्छा नेक्स्ट कितना 6k एंड तो ये हो जाएगा 3 + 2k, कोई प्रॉब्लम है, 6k - 4k 3 + 2k। अच्छा -4 और ये है -8 + 4, तो ये हो गया -4 - 4k, होगा कि नहीं, देख लो। अच्छा ये है k + 1 और ये है -4k + 2k, तो कितना आ जाएगा -2k - 1, वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ, 3 + 2 को 2k को 3 + 2k को क्या मैं ऐसे लिख दूं तो कोई इतराज होगा आपको, ऐसे लिखता हूं मैं, कैसे लिखता हूं 1 + 2 × k + 1 लिख दूं, देख लो 1 प्लस, चलो इसको सॉल्व करते हैं, 2k + 2
तो 2 and 1 3 और प्लस 2 के, वही तो लिखा है ना। अच्छा, और इसको क्या लिख सकता हूं मैं, -4 कॉमन लेके और यहां पे लिख दूंगा k प्लस 1। अच्छा, यहां पे k प्लस 1 है ही है, और यहां पे भी मैं क्या लूंगा, -2k प्लस 1 है, यहां पे क्या है 2k प्लस 1 है, तो इसको मैं लिख रहा हूं 1 - 2 एंड k प्लस 1। कोई प्रॉब्लम है, देख लो, 1 - 2k मींस 2k। अच्छा, 2k मींस 2k और -2 तो -2 और प्लस 1 -1, यानी कि फिर से सॉल्व करेंगे तो -2k -1 ही बन जाएगा। अच्छा, ये मैंने सोचा क्यों, मैं तो कुछ और भी तो लिख सकता था, इसको ऐसा ही क्यों लिखा। मुझे यहाँ दिख रहा है बेटा कि अगर मैं n = k प्लस 1 रखता तो इसी फॉर्म में आता ना, तो मुझे दिख गया कि क्या मैं ऐसा लिख रहा हूं तो क्या ये आ रहा है, तो मैंने देखा आ रहा है, तो दैट मींस मैं लिख सकता हूं, और लिख सकता हूं तो मुझे ये चाहिए, तो देयरफॉर k प्लस 1 के लिए क्या हो गया, ये ट्रू हो गया। तो फिर n बिलोंग्स टू, और पॉजिटिव इंटीजर के लिए भी क्या होगा, ये प्रूफ होगा कि a⁴n की वैल्यू इतना ही आएगा। आप यहां लिख लेना, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वी प्रूव दैट a⁴n is 1 + 2 if a = this, therefore a⁴n = this, n is any पॉजिटिव इंटीजर के लिए क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, फोर्थ पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये रहा आपका फोर्थ क्वेश्चन एंड फिफ्थ क्वेश्चन। देखो, फोर्थ क्वेश्चन मैं करा चुका हूं आपको, जब मैंने स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक कराया था उसके एग्जांपल में मैंने कराया था, तो आप प्रीवियस वीडियो जाके देख लेना, जहां पे मैंने स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आई बटन पे भी दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हो। देखो एक बार देख लो, क्वेश्चन कहता क्या है, कहता है इफ A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, अगर A और B कैसे हैं, सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, देन आपको प्रूफ करना है AB माइनस BA इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप खुद अटेम्प्ट करके देखना, नहीं आएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, या आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाना, वहां पे 12th क्लास मैट्रिसेस फुल करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से जाके आप देख सकते हो। ठीक है, ओके, तो फिफ्थ पे आते हैं। ठीक है, क्या कह रहा था, ये AB माइनस BA कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, प्रूफ करना है AB माइनस BA स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, कर लेना, अपने आप से हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। नहीं होगा तो लिंक में जाके, डिस्क्रिप्शन में जाके देख के और वहां से वीडियो से देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ पे चलते हैं। कह रहा है सो दैट, फिफ्थ क्वेश्चन तो लिखा हुआ है, फिफ्थ में कह रहा है सो दैट द मैट्रिक्स B ट्रांसपोज AB इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग टू एसिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब अगर एसिमेट्रिक है तो बताओ कि क्या ऐसा है कि ये भी सिमेट्रिक होगा। अच्छा, और अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो क्या ऐसा हो रहा है क्या कि ये भी सिमेट्रिक है। ये बात आप शो करके दिखाओ। ठीक है, तो कैसे, मान लेते हैं लेट ए इज सिमेट्रिक, लेट क्यों, ये तो दिया हुआ है, इफ ए इज सिमेट्रिक। अच्छा, ए इज सिमेट्रिक तो देन A = A ट्रांसपोज, कब, जब ये क्या है, A सिमेट्रिक है। अच्छा, तो इस बारे में जरा बात करते हैं। ठीक है, मैं लेट कर लेता हूं क्या, P = B ट्रांसपोज AB, डन। अच्छा, तो सिमेट्री का स्क्यू सिमेट्रिक कैसे चेक होता है, ट्रांसपोज करके, कि अगर ट्रांसपोज मैंने उस मैट्रिक्स का किया और वो अगर ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, उसी के इक्वल आ गया, तो फिर कैसा है, वो सिमेट्रिक है। और अगर माइनस के साथ इक्वल आ गया तो कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो फिर अगर जो मैंने P माना है ना, तो P' जरा निकाल के देख लेते हैं, तो P' क्या आएगा, B' AB का होल ट्रांसपोज, डन। अच्छा, तो इसको अलग अलग करते हैं तो क्या आ जाएगा, B ट्रांसपोज। अच्छा, आप अलग अलग कैसे करते हैं वो पता है ना आपको, क्या, AB होल ट्रांसपोज कितना होता है, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। तो मैं इसको एक मान लेता हूं और इसको एक साथ मान लेता हूं, तो क्या हो जाएगा, ये B ट्रांसपोज, सॉरी, तो A B A और B ये हुआ ना, तो ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा, तो क्या हो जाएगा, AB ट्रांसपोज एंड B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो कितना हो जाएगा, B, डन। अच्छा, अगेन AB ट्रांसपोज कितना होता है, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, और यहां पे क्या है, B। ओके, अब देखो B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज और क्या आ गया, B। अच्छा, अब एक बात देखो, A अगर सिमेट्रिक था तो A के बराबर A ट्रांसपोज था, या A ट्रांसपोज के बराबर क्या था, A था, तो A ट्रांसपोज की जगह मैं A लिख सकता हूं, तो B ट्रांसपोज AB,
और ये p डैश आया और ये किसके इक्वल है, p के, तो देयरफॉर क्या हुआ, देयरफॉर कैसा, if a is symmetric then b transpose ab is also symmetric, यही दिखाना था ना। ओके, नेक्स्ट बात, अगर हमारे पास if a इक्वल्स टू माइनस a ट्रांसपोज या a ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस a, या यहाँ पे a ट्रांसपोज इक्वल टू a भी लिख सकते हो, मैंने उल्टा लिख दिया था, बात सेम ही है। a ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस a कब आता है, जब क्या होगा, a इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। डन। अच्छा, तो फिर लेट q इक्वल टू मैं क्या मान लेता हूं, b ट्रांसपोज ab। अच्छा, अब फिर से मुझे ट्रांसपोज करके देखना है कि अगर इक्वल आ जाए तो मैं क्या कहूंगा कि ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है, और अगर माइनस के साथ इक्वल आ गए तो मैं क्या कहूंगा, स्क्यू सिमेट्रिक है। अच्छा, तो q ट्रांसपोज निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, b ट्रांसपोज ab का होल ट्रांसपोज, फिर से वही बात, तो क्या हो जाएगा, ab पहले और b ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ab का ट्रांसपोज पहले और b ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बाद में, क्योंकि इसको मैंने मान लिया a और इस पूरे को मान लिया मैंने b, या इसको मान लिया p और इसको मान लिया q, या इसको मान लिया x, इसको मान लिया y, तो x y का होल ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, y ट्रांसपोज x ट्रांसपोज के, तो फिर y ट्रांसपोज x ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है। तो क्या हो गया, फिर से, अब फिर से ये x y ट्रांसपोज आ गया, तो फिर से ये क्या होगा, b ट्रांसपोज और अगेन a ट्रांसपोज, और ये b ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा, b के बराबर आएगा। डन। अच्छा, अब देखो, अब a ट्रांसपोज के बराबर क्या है, माइनस a, तो b ट्रांसपोज और a ट्रांसपोज की जगह क्या आएगा, माइनस a और b, सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस b ट्रांसपोज a और b, और ये किसकी वैल्यू है, q डैश की, और ये किसके इक्वल आ गया, माइनस q के, किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ q के, तो देयरफॉर if, लिख दो पूरी बात कि therefore if A is skew symmetric, therefore क्या हो जाएगा, B ट्रांसपोज AB is also skew symmetric, ठीक है, लिख लेना ये also skew symmetric। बात आगे समझ हो गया, चलते हैं सिक्स्थ पे। ओके स्टूडेंट, सिक्स्थ क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इफ ए मैट्रिक्स दिस सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड क्या कहता है, फाइंड x y z, यही वेरिएबल है ना इसमें, x y और z। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि इफ अ मैट्रिक्स दिस सेटिस्फाई द इक्वेशन a ट्रांसपोज a इक्वल टू i, वेयर i इज, जहां पे भी लिखा हुआ है या न लिखा हुआ, i को आप क्या समझोगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z की वैल्यू फाइंड करने को कह रहा है। तो अगर a ट्रांसपोज इनटू a i दिया हुआ है, तो a तो हमें पता है, तो a ट्रांसपोज भी जरा निकाल लेते हैं, तो a ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, अच्छा a ट्रांसपोज आपको निकालना आता है ना, तो मैं डायरेक्ट कर दूं, a इंटू a ट्रांसपोज कर दूं, तो a कितना है, ये है 0 x और x, ये क्या है 2i y और माइनस y, z और माइनस z और z, ठीक है। अच्छा, और अगर मैं a ट्रांसपोज निकालूंगा तो a ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, ये रो कॉलम में चेंज हो जाएगा, यानी 0 2i और z। अच्छा, ये वाला रो फिर से कॉलम में, तो x y माइनस z, ये वाला रो अगेन कॉलम में, तो x माइनस y और z। डन। अच्छा, ये पूरा इक्वेशन किसके इक्वल होगा, i के, i क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 के, होगा ना जी, इक्वल, वेरी गुड। अब मल्टीप्लाई करना है और इक्वेट करना है, आंसर आ जाएगा, करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जरा करो, 0 का 0 के साथ 0 प्लस 2i का 2i के साथ 4y स्क्वायर, z का z के साथ प्लस z स्क्वायर, ठीक है। 0 का x के साथ तो 0 प्लस 2y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, मल्टीप्लाई आता है ना, 0 प्लस नहीं माइनस 2y स्क्वायर एंड प्लस
जेड स्क्वायर। अच्छा 0 प्लस 2y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अच्छा नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस जेड स्क्वायर। अच्छा नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड माइनस जेड स्क्वायर। अगेन 0 प्लस नहीं ये इसके साथ, तो कितना माइनस 2y स्क्वायर, बिल्कुल नजरें एकदम गड़ी हुई होनी चाहिए, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट कितना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड माइनस जेड स्क्वायर, है ना। ओके नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस जेड स्क्वायर, और ये किसके इक्वल आ गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके कंपेयर कर दो जरा, ठीक है। पहले सॉल्व कर लेते हैं, एक बार सॉल्व कर लेते हैं। कितना आ जाएगा ये 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 2y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा माइनस 2y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 2y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस 2y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये इक्वल हो जाएगा किसके 1 0 0 0 1 0 0 0 1 के। अच्छा कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 1। चलो यहां कर लेते हैं इस बात को, क्या आएगा 4y स्क्वायर लिख देते हैं यहाँ पे, कंपेयर corresponding एलिमेंट्स। क्यों, क्योंकि ये मैट्रिक्स क्या है इक्वल है, 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स इक्वल है, तो कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे इक्वल। तो 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा ना 1 के इक्वल। अच्छा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4y स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस जेड स्क्वायर, ठीक। अच्छा 1 माइनस जेड स्क्वायर, या अगर मैं लिखूं 2y स्क्वायर इक्वल्स टू, तो 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक। अच्छा अब कहीं 2y स्क्वायर और जेड स्क्वायर के फॉर्म का कुछ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ना, यहाँ पे क्या है, और अगेन यहाँ पे क्या होगा 2y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू किसके होगा 0 के। अच्छा तो फिर जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर क्या होगा 2y स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा ये उठा के इसमें रख दो ना, तो कितना हो जाएगा, देखो ये उठा के यहाँ रख दो, तो क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन कितना 2, तो ये कितना होगा 2z स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस जेड स्क्वायर। अच्छा जेड स्क्वायर इधर लाओ, तो 3z स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 1। अच्छा तो फिर z स्क्वायर इक्वल्स टू कितना प्लस माइनस 1/√3, ये आ गया। अच्छा अब ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो तो y आ जाएगा, तो y कितना आ जाएगा, y देखो जरा y के लिए y कितना आ जाएगा, ये वैल्यू उठा के मैं कहाँ रख रहा हूँ, ये वैल्यू उठा के मैं रख रहा हूँ इसमें यहाँ रख दो, ठीक है रखो। तो फिर y इक्वल्स टू कितना है यहाँ पे y स्क्वायर, चलो लिखो y स्क्वायर इक्वल्स टू जेड स्क्वायर अपॉन में कितना है 2, और जेड स्क्वायर अपॉन में कितना है 2। अच्छा तो जेड स्क्वायर कितना है ये प्लस माइनस √3, तो जब जेड स्क्वायर की वैल्यू मैं कह रहा हूं तो जेड स्क्वायर तो है 1/3 ना, तो 1/3 रखते हैं 1/3, जेड स्क्वायर है 1/3 और अपॉन में कितना है 2, तो ये y कितना हो जाएगा 1/6 y स्क्वायर, तो फिर y कितना हो जाएगा प्लस माइनस 1/√6, ये आ गया y की वैल्यू। अच्छा x कहां से आएगा, x वाला एक कंपैरिजन कर लो, कोई x वाला, x किसमें इसमें है या इसमें है, कोई भी कंपेयर कर लो, तो ये रहा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू कितना है 1। अच्छा कहां करें भाई, इसको हटा देता हूं, है ना, इसको हटा देता हूं, क्या है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू कितना है 1 है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू कितना है 1 है। अच्छा तो x स्क्वायर तो हमें निकालना है, y स्क्वायर की वैल्यू कितनी है प्लस y स्क्वायर की वैल्यू कितना है, y स्क्वायर कितना है 1/6, y स्क्वायर है 1/6।
अच्छा जेड स्क्वायर कितना है, जेड स्क्वायर है 1/3। अच्छा इक्वल टू में कितना है 1, तो एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 माइनस कितना 1 माइनस, और इन दोनों को ऐड कर लो ना तो ये कितना हो जाएगा 6, और ये 1 और प्लस 3 2 जा 6, तो इतना आ जाएगा ना। सॉल्व करोगे तो 1 माइनस 3/6, 3 2 जा 6, 1 माइनस 1/2, 2 माइनस 1, तो कितना आ गया 1/2। अच्छा एक्स स्क्वायर की वैल्यू आया तो x इक्वल्स टू कितना प्लस माइनस 1/√2, यानी ये हो गया x, ये हो गया y और ये हो गया z। देख लो कैसे आया, आप इक्वेशंस करके कर लेना, ठीक है। क्या है अगर ये वाला इक्वेशन एक करो तो चलो ये वाला इक्वेशन किया तो इसमें क्या लिखा है इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा इसको सॉल्व किया तो y की z की वैल्यू कितना आ गया, z कितना आ गया, z स्क्वायर कितना आ गया, ये आ गया। अच्छा जब ये आ गया z की वैल्यू, अच्छा इसको कर लेना इक्वेशन सेकंड, यहां पे लिख देना पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड। अच्छा सेकंड इक्वेशन करोगे तो यहां पे z की वैल्यू कितना आ गया प्लस माइनस रूट ओवर 1/3 आ गया। अच्छा अब अगेन कंपेयर जब आपने किया 2y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, 2y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर तो कितना आया 0 के बराबर, तो जब 0 आया तो 2y स्क्वायर बराबर क्या आ गया z स्क्वायर। अच्छा सॉरी z स्क्वायर इक्वल टू क्या आया, हाँ 2y स्क्वायर इक्वल टू z स्क्वायर, तो y स्क्वायर कितना आ गया z स्क्वायर अपॉन 2। अच्छा अब z स्क्वायर की वैल्यू यहां से आपको दिख रहा है क्या 1/3 है, तो 1/3 यहां पे रखोगे अपॉन में 2 है तो मल्टीप्लाई हो जाता है ना, तो 1/6 आ गया, ये क्या आ गया 1/6। तो y स्क्वायर अगर 1/6 है तो y की वैल्यू कितना होगा प्लस माइनस रूट ओवर 1/6। अच्छा अब y भी मिल गया z भी मिल गया, तो दूसरा कंपैरिजन ये और ये वाला दिख रहा है, क्या आया 1। अच्छा अगर आप कंपैरिजन ये और ये वाला करते हो तो भी सेम ही आंसर आएगा, है ना। अच्छा तो जब यहाँ पे आपने x y स्क्वायर और z स्क्वायर दोनों वैल्यूज रख दी तो फिर x की वैल्यू कितना आ गया प्लस माइनस 1/√2। तो ये रहा है आपका 6th क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 7th पे। अच्छा भाई 7th देखो, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी x की वैल्यू दे दिया, x की वैल्यू फाइंड आउट करने को पूछ रहा है। ये एक मैट्रिक्स टाइप का इक्वेशन दे दिया आपको, कैसे, ये वाला मैट्रिक्स है, एक ये 1 2 और क्या है 0, यहाँ पे है 2 0 1 और यहाँ पे है 1 0 2। अच्छा अब कह रहा है कि इसमें फिर से मल्टीप्लाई हो रहा है, किसका 0 2 और x का, ठीक है, और ये किसके इक्वल है ओ मैट्रिक्स किसको कहते हैं जीरो मैट्रिक्स को। जब मैंने पढ़ाया था तो बताया था कि वो जीरो मैट्रिक्स को किसके रिप्रेजेंट करते हैं, आप इसको जीरो पढ़ लो या ओ मैट्रिक्स पढ़ लो, बात आ गई समझ। अच्छा जीरो के इक्वल है, ओके, तो फिर बात कैसे होगी, है ना, 3 3 का मल्टीप्लाई दे दिया, तो 3 3 का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स में सीखा आपने, है नहीं सीखा, अरे सीखा है ना, पहले 2 का कर दो फिर एक मैट्रिक्स बन के आ जाएगा, उसका इसमें कर दो। अच्छा तो पहले देखते हैं जरा क्या इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें पॉसिबल है, तो देख लेते हैं ना, 1 क्रॉस 3 और ये कितना है 3 क्रॉस 3, तो पॉसिबल है ना। अच्छा तो कर देते हैं मल्टीप्लाई करो, डायरेक्ट यहीं से सॉल्व करना शुरू करो, तो मल्टीप्लाई करते हैं 1 का किस में 1 में कितना आएगा 1 1 जा 1। अच्छा फिर अब ये ऐसे रो चलेगा और ऐसे कॉलम चलेगा, तो अगेन प्लस 2 2 जा 4 प्लस 1। अच्छा फिर 2 में तो 1 2 जा 2 एंड प्लस 0 प्लस 0। अच्छा फिर इसका इसमें तो क्या 0 प्लस 2 प्लस 2। अच्छा अब नीचे कोई रो है क्या, जब नहीं है तो यहीं पे क्या हो गया खत्म। अच्छा या ऐसे भी देख लो, ये क्या है 1 क्रॉस 3 और ये क्या है 3 क्रॉस 3। अच्छा तो 3 और 3 तो हो गए गायब, तो नेक्स्ट मैट्रिक्स कैसा आएगा 1 क्रॉस 3 का, तो क्या ये 1 क्रॉस 3 है, हाँ जी है ना। अच्छा अब इसमें मल्टीप्लाई किसका आना है 0 2 और x का, और इक्वल किसके है 0 के, इक्वेशन साथ में लेते जाएंगे। इसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 1 का। अच्छा 3 और 3 मैच हो गए, नेक्स्ट मैट्रिक्स का है कैसा आएगा 1 क्रॉस 1 का। ओके मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने से पहले इसको ऐड कर दूं, आप कर लेना नेक्स्ट स्टेप में, मैं यहीं पे कर देता हूं 4 और 1 5 5 और 1 6, यानी कि ये क्या आने वाला है 6। अच्छा ये क्या आने वाला है 2 और ये क्या आने वाला है 4। अच्छा ठीक है अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 का 0 से कितना 4 का 0 से
सॉरी 6 का 0 से 6 का 0 से 0। अच्छा ये ऐसे चलेगा तो ये ऐसे चलेगा। अच्छा तो फिर 2 का 2 से प्लस का 4, फिर 4 का x से प्लस का 4x। अच्छा और कुछ होगा क्या? नहीं होगा। ये किसके इक्वल है? 0 के। अच्छा तो 4 प्लस 4x किसके इक्वल है? 4 प्लस 4x किसके इक्वल है? 0 के। तो फिर 4x किसके इक्वल है? -4 के। तो फिर x किसके इक्वल है? -4/4 के। तो फिर x की वैल्यू कितनी है? -1। और यही तो पूछ रहा था। बता गई समझ? ठीक है, बढ़े 8th पे। ओके बच्चा लोग देखो ये रहा 8th क्वेश्चन। इजी है, बिल्कुल इजी है, कैलकुलेशन है सिर्फ। ठीक है चलो कर लेते हैं फटाफट। a की वैल्यू ये दिया हुआ है, कह रहा है दिखाओ a² - 5a + 7i क्या है? 0 है। यानी कि इस पूरे को सॉल्व करके क्या आने वाला है? 0 मैट्रिक्स आने वाला है। अच्छा तो a तो हमें ये है ना। अच्छा और -5a + 7i, तो a तो दिया है लेकिन a² नहीं दिया, तो a² निकाल लें। चलो फटाफट निकाल लेते हैं। 3 1 -1 2। अच्छा इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 1 -1 2 का। मल्टीप्लाई करो मेरे साथ फटाफट। 3 3 = 9 प्लस नहीं आएगा ना, माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि ये -1 है तो -1। अच्छा 3 प्लस कितना? 2। अच्छा -3 प्लस नहीं -2, -3 -2। अच्छा -1 एंड +4 सॉल्व करोगे कितना आएगा? करो 8 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? -5 और ये 3 आ जाएगा। चलो अब सब कुछ पता है मुझे। 5a करने के लिए मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है तो a² इक्वेशन लिखते हैं। a² - 5a एंड +7i। चलो इसको सॉल्व करते हैं। कितना आया? 8 5 -5 3। अच्छा -5a डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा? 15। यहाँ पे 3, यहाँ पे -5 सॉरी यहाँ 5 ना, 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है ना जी। तो 5 3 = 15, 5 1 = 5, -5 एंड 5 2 = 10। अच्छा +7i, तो i मींस 1 0 0 1, तो जब 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7 0 0 7 है ना। अच्छा सबको जोड़ दो तो देखो ना कितना 8 और 7 15 प्लस का और माइनस का 15 क्या आ गया? 0। अच्छा 5 एंड -5 0 + 0 क्या आ गया? 0 -5। अच्छा और ये माइनस जब अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +5। तो ये कितना आ गया? -5 एंड +5 कितना हो गया? 0। ये तो 0 ही है। अच्छा और ये कितना? 3 प्लस का और प्लस का 7 10 और माइनस का 10 कितना आ गया? 0। तो 0 मैट्रिक्स नहीं आ गया। हो गया प्रूफ। ठीक है 9th करते हैं। अच्छा 9th वाला देखना, कह रहा है कि फाइंड x इफ दिस एंड दिस इक्वल टू 0। फिर ये कैसा आ गया? कैसा आ गया? सिमिलर टू आपका आ गया 7th, यानी कि 9th वाला बिल्कुल सिमिलर है 7th के। करके देखना, नहीं आएगा कमेंट करना, बता दूंगा। ठीक है 10th करें मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स 3 प्रोडक्ट्स XYZ which he sells in 2 markets, annual sales are indicated below। अच्छा दिया हुआ है यूनिट सेल इतना इतना रिस्पेक्ट। अच्छा चलो 10th भी आपके लिए होमवर्क, यानी कि 9th और 10th दोनों आप कर लेना। ठीक है नहीं होगा कमेंट करो, मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है अच्छा 11th में कह रहा है फाइंड द मैट्रिक्स x so that this equal to this। चलो 11th वाला करता हूं मैं। अच्छा क्वेश्चन है 11th का, 11th करते हैं। अच्छा ओके स्टूडेंट्स ये देखो 11th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। कहता है कि फाइंड द मैट्रिक्स x so that x into this equal to this। इस टाइप का क्वेश्चन नहीं किया हुआ, लेकिन कंसेप्ट हम कर चुके हैं। ठीक है अगर आपका थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है यही होता है आपके पब्लिकेशंस वाले बुक में। ठीक है ना कि आपका यही वाला कंसेप्ट वहां पे दे दिया जाता है और इसी टाइप के 10-20 क्वेश्चन दे देता है। वो किताब हो जाती है मोटी, आप कहते हो सर एनसीईआरटी में तो ये क्वेश्चन दिया ही नहीं था, है ना। ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है कंसेप्ट सारी चीजें यहीं की यूज होती हैं। हाँ मैं मानता हूँ कुछ चीजें होती हैं टिपिकल क्वेश्चंस जो कि आपके नहीं आपको नहीं आता वहां से। ठीक है आपको एनसीईआरटी से नहीं आता, लेकिन उसके लिए तो हम बैठे हैं ना, तो उसके लिए आप थोड़ा सा कंसल्ट करो टीचर से। ठीक है लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मतलब एनसीईआरटी पढ़ के हम आर डी शर्मा पढ़ ही नहीं सकते, या फिर और सारे बुक्स पब्लिकेशन के और सारे रेफरेंस बुक हम पढ़ ही नहीं सकते। तो इसलिए कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो। आप देखो कह रहा है यहाँ पे कि फाइंड x so that this into this equal to this। अब यहाँ पे दिमाग लगाने वाली बात है कि x को मैं कैसे फाइंड आउट करूँ। देखो कैसे, अब देखो
जो एक्स मैट्रिक्स है वो कुछ मान लो कि ये ऐसा कुछ मैट्रिक्स रहा होगा, ठीक है। अच्छा, इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो रहा है किसका, 1 का, 2 का, 3 का, 4, 5, 6 का, और वो मैट्रिक्स क्या आ जा रहा है, ये आ जा रहा है -7, -8, -9, 2, 4 और 6 आ जा रहा है। अच्छा, तो अब जरा ध्यान दो, यहाँ पे कैसा मैट्रिक्स रहा होगा जिसका इसमें मल्टीप्लाई होने पे ये आ जाए, ठीक है, यही तो फाइंड आउट करना है ना। ओके, अच्छा, दैट मीन्स इसका मैं ऑर्डर लिखूं तो क्या लिखूंगा, 2 क्रॉस 3 का, डन। अच्छा, यहाँ पे जो मैट्रिक्स आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 क्रॉस 3 का, डन। अच्छा, तो अब देखो, जो ये 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स आ रहा है, मान लो एक मैट्रिक्स यहाँ पे है मेरे पास m क्रॉस n का, तो जो इसमें मल्टीप्लाई होता है मैट्रिक्स वो कितने का होना चाहिए, n क्रॉस p का होना चाहिए ना, ये और ये n मैच होना चाहिए तभी तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। अच्छा, और जो मैट्रिक्स बन के आता है, जो मल्टीप्लाई होके जो मैट्रिक्स आता है वो बचे हुए मैट्रिक्स के ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही आता है ना, यानी m क्रॉस p का आता है ना ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होके, ये बताया था मैंने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में ये सारी चीजें, तो वहां पे वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लो अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो, ठीक है। अच्छा, तो वही वाला कंसेप्ट, यही वाला कंसेप्ट यहाँ यूज हो रहा है, कैसे, 2 क्रॉस 3 का है, तो दैट मीन्स यहाँ पे ये क्या है, n, तो यहाँ पे भी n होना चाहिए ना, तो ये तो फिक्स हो गया कि यहाँ पे कुछ भी हो, मतलब कुछ भी हो लेकिन इनटू में 2 रहा होगा, यहाँ पे 2 रहा होगा, तभी ये 2 मैच हो रहे हैं, तभी तो मल्टीप्लाई हुआ है। अच्छा, अब नेक्स्ट वाले में यहाँ पे क्या आ रहा है, ये p आएगा, तो p ये रहा, तो p तो आ गया, लेकिन बचा हुआ क्या है, m, तो m क्या है, अगर यहाँ पे 2 है तो फिर ये भी 2 ही रहा होगा ना, बता के समझ, मतलब हमने यहाँ इस मैट्रिक्स का ऑर्डर निकाल लिया ना। पहली बात तो यही है कि ये मैट्रिक्स कैसा होगा, किस ऑर्डर का होगा, कितने एलिमेंट्स होंगे, तो एलिमेंट्स मैंने फाइंड आउट कर लिया, आगे बात समझ। अच्छा, तो एलिमेंट्स क्या हो गए, मान लेते हैं x, y और m और n मान लिया, तो जो मेरे पास x मैट्रिक्स था वो कैसा है, x, y और m और n का। अब मेरा पर्पस क्या है, x, y और m, n को फाइंड आउट कर देना, तो मेरे पास इसका और इसका मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये वैल्यू दिया हुआ है, 2 इक्वेशन बन के आएगा, ठीक, सॉरी, एक इक्वेशन बन के आएगा, उसके अकॉर्डिंग मैं क्या कर लूंगा, वैल्यू को कंपेयर कर लूंगा, कंपेयर करके और फिर एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर देंगे। चलो मैं कर देता हूं एक बार, है ना, तो अब मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, x का 1 में x प्लस 4y आएगा ना, फिर x का 2 में तो क्या आएगा, 2x प्लस 5y, फिर x का 3 में तो 3x प्लस 6y, डन। m का करो तो क्या आएगा, m प्लस 4n, अच्छा, m का 2 में तो 2m प्लस 5n, फिर m का 3 में तो 3m प्लस 6n आ गया, और इक्वल टू कितना आ गया, -7, -8, -9, 2, 4, 6 हो गया। अब कंपेयर कर दो वैल्यू को, तो x प्लस 4y किसके बराबर आ गया, -7 के, और x वाला कोई और एक कंपेयर कर लो तो ये है, तो 2x प्लस 5y इक्वल्स टू कितना आ गया, -8। आपको सॉल्व करना आता है ना, मैं डायरेक्ट यहीं पे कर देता हूँ, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो गया 8, और ये कितना हो गया -14 हो गया ना, तो सॉल्व कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, माइनस हो गया। अच्छा, ये माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 3y, है ना, और ये माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 8, तो माइनस का 6, तो y कितना आ गया -2 आ गया ना, आ गया, कोई प्रॉब्लम, देखो ना 8 में से 14 -14 में से 8 गया 6 माइनस का, और 3 से डिवाइड हो गया तो -2। अब ये वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दो, मान लो इसी में रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा, और 2x एंड प्लस 5 इंटू -2 इक्वल टू -8, तो फिर 2x इक्वल्स टू कितना आ गया -8 प्लस 10, तो 2x इक्वल टू कितना आ गया 2, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 1। अच्छा, ये x की वैल्यू आ गया, ये y की वैल्यू आ गया, है ना। अच्छा, नेक्स्ट m और n वाला कर लेते हैं, दो कंपैरिजन, तो m प्लस 4n किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। अच्छा, ये 2m प्लस 5n ये किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। अच्छा, फिर वही बात, यहाँ पे 2 और 2 इक्वल नहीं है तो 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा
8n और ये कितना हो जाएगा 2 2 4 है ना। अच्छा ये 4n था ना तो 8n हो गया, माइनस कर लेते हैं, कैंसिल हो गया, माइनस कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, तो ये कितना आ गया 8n माइनस 5n कितना 3n इक्वल टू कितना आ गया 0। तो n की वैल्यू कितना आ गया 0। अच्छा ये किसी एक में रख दो, चलो इसी में रख दो, तो कितना आ गया इसमें रखो तो कितना आ गया 2m और प्लस ये पूरा का पूरा तो हो गया 0 0 हो गया और इक्वल टू कितना आ गया 4, तो m की वैल्यू कितना आ गया 2। अच्छा तो देयरफॉर x कितना आ गया, x मैट्रिक्स कितना है यही तो है x मींस 1। अच्छा y मींस -2। अच्छा 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 m मींस 2 और n मींस 0। लो जी ये आ गया आपका मैट्रिक्स x। बात आ गई समझ, ठीक है। और बाकी ये वाला चीज आप इक्वेशंस वगैरह करके या जैसे भी करते हो, बात समझ आ गई ना, वो कर लेना, ठीक है। 12th पे जाओ। ओके बच्चा लोग ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12th, ठीक है। फिर सिमिलर क्वेश्चन आ गया, यानी कि इस बेसिस पे है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से, कर लोगे है ना। अच्छा चलो करा देता हूँ, घबराओ नहीं, ठीक है। लेकिन एक काम करो, वीडियो को पॉज करो और पहले करने की कोशिश करो खुद, ठीक है। और जब नहीं आएगा देन आप वीडियो देखना, डन। ये इतना काम करो, ठीक है। आई होप कि आ जाएगा आपसे, ठीक है। चलो मैं स्टार्ट करता हूं, ठीक है। सॉल्यूशन अच्छा कह रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, कह रहा है ए और बी दोनों कैसे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर के हैं, सच दैट जो ए बी है वो बी ए के इक्वल दिया हुआ है ऑलरेडी किए है। तो आप बता दो भाई कि ए बी पे पावर एन किसके बराबर होगा, बी पे पावर एन ए के। फर्दर जब ये प्रूफ हो जाए तो एक और बात प्रूफ कर दो कि ए बी पे अगर होल एन हो जाए तो वो किसके इक्वल होगा, ए पे पावर एन बी पे पावर एन के। सभी के लिए n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि n की वैल्यू कुछ भी हो, ये बातें हमेशा के लिए क्या प्रूव्ड हैं। ओके तो चलो करते हैं, क्या दिया हुआ है मान लेते हैं कि अगर इंडक्शन से करना है तो क्या Pn, मैं मान लेता हूं Pn किसके बराबर है a b पे पावर n के, और a b पे पावर n किसके बराबर है b पे पावर n इंटू a के, डन। अच्छा तो फॉर n इक्वल टू 1 के लिए देखते हैं तो क्या हो जाएगा p, चलो यहां से करता हूं मैं p1 कितना हो जाएगा a b हो जाएगा। अच्छा और a b और यहां पे कितना हो जाएगा b a। अच्छा तो a b और b a ठीक है इक्वल है कि नहीं है, क्योंकि ये तो दिया हुआ है कि a b के बराबर क्या है इक्वल है, तो ये क्या हो गया इट इज ट्रू, है ना। लेकिन देखो मैट्रिक्स ए बी बी ए की इक्वल नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअली मैं यहाँ पे क्यों कह रहा हूँ इट इज ट्रू, क्योंकि ये दिया हुआ है कि ए बी बी ए की इक्वल है, क्योंकि ये रियल नंबर नहीं पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, तो मैट्रिक्स ए बी बी ए की इक्वल नहीं होता। अब यहाँ पे इट इज ट्रू क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये गिवन है कि ए बी बी ए की इक्वल है। ओके नेक्स्ट फॉर n इक्वल्स टू k के लिए मान लेते हैं कि ये ट्रू है, ऑलरेडी ये ट्रू TRUE ट्रू, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो दिल पे नहीं लेना भाई, है ना। अच्छा ये ट्रू है ऑलरेडी, तो मैं मान लेता हूं pk की वैल्यू कितना होगा ab पे पावर कितना हो जाएगा k। अच्छा और ab पे पावर k किसके इक्वल होगा b पे पावर k इंटू a के, है ना। b पे पावर k और इंटू a के इक्वल होगा। अच्छा तो देयरफॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए चेक करते हैं, तो फिर pk प्लस 1 कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा a b पे पावर कितना k प्लस 1 होगा। अच्छा तो a b पे पावर k प्लस 1 को मैं कैसे लिख सकता हूं, a b पे पावर k और इनटू में b लिख सकता हूं ना। अच्छा और a b पे पावर k की वैल्यू कितना है, a b पे पावर k की वैल्यू कितना है इतना, b पे पावर k इंटू a, और इसमें किसका मल्टीप्लाई हो रहा है b का। अच्छा हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है नहीं है। अच्छा तो अब नेक्स्ट क्या, ओके अच्छा अब नेक्स्ट अब देखो, अब b पे पावर k और इंटू b को मैं एक साथ लिख लेता हूं और a को यहां कर लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा तो b पे पावर k और b पे पावर 1 तो ऑलरेडी होता है ना, तो b पे पावर कितना हो गया k प्लस 1 और ये कितना हो गया a। अच्छा तो क्या हो गया ये, देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर k प्लस 1,
तो देयरफॉर क्या आ गया यहां से, देयरफॉर बाय प्रिंसिपल इंडक्शन क्या मिला मुझे कि ए बी टू द पावर n इक्वल टू b टू द पावर n a क्या है, प्रूव्ड है फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बात आ गई समझ, यानी कि 1 के लिए मैंने देखा सेम वैसे ही जैसे मैंने पीछे बताया था, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट बात ये देख लो, नेक्स्ट बात क्या है, ये वाला Pn, इसको भी मान लो Pn इक्वल्स टू क्या, a b पे पावर होल n इक्वल्स टू a टू द पावर n b टू द पावर n। सेम ऐसे ही n इक्वल्स टू 1 के लिए करोगे तो क्या आएगा, p1 आएगा, ये कितना आएगा a b पे पावर 1 और ये कितना आएगा a पे पावर 1 b पे पावर 1, तो ये किसके बराबर आ गया, a b के, और a b क्या है, ट्रू है। तो n इक्वल्स टू k के लिए मान लो कि इट इज ट्रू, तो फिर p के कितना आ जाएगा, p के आएगा a b पे पावर k, और वो किसके बराबर होगा, a पे पावर k b पे पावर k के बराबर होगा। तो n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होनी चाहिए, तो देखते हैं p k प्लस 1 के लिए ट्रू है कि नहीं है, तो a b पे पावर कितना हो जाएगा, k प्लस 1 हो जाएगा। अच्छा तो इस a b पे पावर k प्लस 1 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, a b पे पावर k और इनटू में कितना, a b। अच्छा और a b पे पावर k की वैल्यू कितना है, इतना, a टू द पावर k b टू द पावर k और इनटू में क्या है, a b। अच्छा अब इस a b को दोनों के साथ लगा दो ना, a टू द पावर k इनटू a और b टू द पावर k इनटू b। अच्छा तो इस पे पावर ऑलरेडी 1 होता है, तो ये कितना हो गया, a टू द पावर k प्लस 1 और ये कितना हो गया, b टू द पावर k प्लस 1। तो फिर फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1 it is true। तो therefore by principle of mathematical induction ये वाली बात भी हो गई प्रूफ। बात आ गई समझ, ठीक है। चलते हैं, अब क्या है आपका 13 14 15 ऑप्शनल है, उसको कर लेते हैं तो आपका मिसलेनियस हो जाएगा फिनिश। ओके बच्चे देखो 13 वाला देखो, कहता है इफ a इक्वल्स टू, अगर हमारे पास a, ये ऑप्शनल है सारे क्वेश्चन, ठीक है, आप कर सकते हो खुद ही, लेकिन चलो मैं बता देता हूं, गामा माइनस अल्फा, कह रहा है कि सच दैट जो a स्क्वायर है वो किसके बराबर है, i के। तो कह रहा है कि बताओ इसमें से कौन सी बात ट्रू है, ठीक है। तो पहले इसको प्रूव कर लो, इस इक्वेशन को देख लो कि कितना आता है। अच्छा तो a स्क्वायर कितना आ जाएगा, a स्क्वायर पहले निकालो, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा अल्फा बीटा गामा एंड माइनस अल्फा। तो करो जरा मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, ये अल्फा का अल्फा से अल्फा स्क्वायर एंड प्लस बीटा गामा, और ये कितना आ जाएगा, अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा। अच्छा ये कितना आ जाएगा, गामा अल्फा माइनस गामा अल्फा, और ये कितना आ जाएगा, गामा बीटा माइन प्लस अल्फा स्क्वायर, होगा ना, गामा बीटा एंड माइनस माइनस प्लस अल्फा स्क्वायर। ओके तो अब ये है a स्क्वायर, और a स्क्वायर किसके इक्वल है, ये आ गया a स्क्वायर। चलो a स्क्वायर पूरा ही निकाल लेते हैं, a स्क्वायर, तो a स्क्वायर कितना आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ये जीरो और ये गामा बीटा एंड प्लस अल्फा स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब a स्क्वायर किसके इक्वल दिया हुआ है, यहां कर देता हूं, a स्क्वायर किसके इक्वल दिया हुआ है, i के। तो a स्क्वायर मेरे पास कितना आ गया, ये इतना आ गया, कितना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, और इधर जीरो और ये गामा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी 1 0 0 1 के, है ना। अच्छा तो कोई ये कंपेयर कर लो, देखो दोनों चीजें सेम है ना, तो कोई ये कंपेयर कर लो, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा किसके इक्वल होगा, 1 के। तो इस पूरे को एक तरफ ले जाओ, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू कितना हो गया, 0। देखो ये दिया हुआ है क्या, कौन सा है, बी नहीं सी, 1 माइनस दिस, तो सी ऑप्शन करेक्ट है ना। अच्छा नेक्स्ट देखो, कह रहा है कि इफ मैट्रिक्स A is both symmetric and skew symmetric, then A is diagonal matrix, A is zero matrix, A is square matrix। अच्छा अब देखो क्या कह रहा है कि A जो है वो क्या है, A is both symmetric, यानी A ट्रांसपोज क्या है, A, अच्छा और A ट्रांसपोज क्या है, माइनस A, है ना, ये दोनों चीजें हैं, यानी A ट्रांसपोज A भी है और A ट्रांसपोज माइनस A भी है।
तो कह रहा है कि बताओ फिर कि जो मैट्रिक्स ए रहा होगा वो कैसा रहा होगा। तो जरा देखो, जरा यहां से क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 2A ट्रांसपोज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 0। अच्छा मतलब A ट्रांसपोज कितना आ जाएगा 0। तो जब A ट्रांसपोज 0 है तो A ट्रांसपोज 0 मैट्रिक्स आ गया, तो फिर A क्या रहा होगा 0 मैट्रिक्स। नहीं समझ आया है? अरे भाई A ट्रांसपोज ही 0 आ रहा है, A ट्रांसपोज ही 0 आ रहा है, तो फिर 0 मैट्रिक्स ही तो रहा होगा, क्योंकि 0 मैट्रिक्स में -0 करो या +0 लिखो बात तो सेम ही होता है। 0 इज 0, नॉट नेगेटिव नॉट पॉजिटिव, तो देयरफॉर A कैसा रहेगा, अगर 0 मैट्रिक्स मैं लिख दूं तो अगर A ट्रांसपोज निकालोगे तो भी 0 मैट्रिक्स, और अगर सिमेट्रिक करोगे तो भी 0 मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक करोगे तो भी 0 मैट्रिक्स, क्योंकि 0 नॉट पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, इफ A इज स्क्वायर मैट्रिक्स 15 क्वेश्चन 15 में क्या कह रहा है कि इफ A इज स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट A स्क्वायर इक्वल टू A, क्या दिया हुआ है कि A स्क्वायर किसके बराबर है A के, तो कह रहा है कि देन I प्लस A होल क्यूब माइनस 7A इज इक्वल टू किसके इक्वल है, तो प्रूफ कर दो इसको सॉल्व, तो कितना हो जाएगा I क्यूब प्लस A क्यूब प्लस 3I स्क्वायर A प्लस 3IA स्क्वायर माइनस 7A। अच्छा कैसे, A प्लस बी के होल क्यूब से A क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3A स्क्वायर बी प्लस 3AB स्क्वायर, है ना। तो I क्यूब मैंने बताया था अभी पीछे क्वेश्चन में कि I का I स्क्वायर निकालो, I पे पावर 4 निकालो, जितना मर्जी निकालो, क्या आता है I ही आता है, एंड प्लस A क्यूब को कैसे लिख सकते हो A स्क्वायर इंटू A, अच्छा एंड प्लस 3I डन और A 3IA, अच्छा 3IA लिखूं या 3A लिख दूं, क्योंकि I तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो A लिख देता हूं, और प्लस ये कितना है 3A स्क्वायर, कितना है 3A स्क्वायर, अच्छा 3A स्क्वायर के बराबर क्या है A, तो ये भी हो गया 3A एंड माइनस का 7A। अच्छा फर्दर सॉल्व करते हैं, ये कितना है I प्लस A स्क्वायर किसके बराबर है A के, अच्छा तो A स्क्वायर की जगह लिखूंगा A, और ऑलरेडी यहाँ पे A है तो फिर से A स्क्वायर, अच्छा फिर A स्क्वायर किसके बराबर है A के, तो फाइनली ये A आ गया ना। देखो ध्यान से A क्यूब को लिखा A स्क्वायर इंटू A, अच्छा अब A स्क्वायर किसके बराबर है A के, तो A स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा A, अच्छा फिर A इंटू A स्क्वायर, फिर A स्क्वायर किसके बराबर है A के, तो ये A आ गया, और प्लस ये कितना आ गया 3A, प्लस ये कितना आ गया 3A, और माइनस ये कितना आ गया 7A, तो 7A से ये तीनों कट गए ना, क्योंकि 3 3 6 और 1 7, तो लास्ट में कितना आ गया I, यानी कि क्या आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स I, यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है C। तो ये हुआ गाइस आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 3 का हो गया खत्म। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से करो, और कोई डाउट आता है जिसमें से 2 क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, कौन सा 9th और 10th, मुझे अच्छे से याद है 9th एंड 10th आपके लिए ही छोड़ा है, कोशिश करो, क्योंकि इस टाइप का आपको इसी में बता दिया, और 10th क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज वाला जब मैं 3.3 करा रहा था तो उसमें बताया था मैंने। ठीक है, तो आई होप समझ आ गया होगा। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज, ये हमारी मेहनत का फल होता है, तो कृपया करके आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके तो शेयर कर दो वीडियो को, और लाइक जरूर करना, कमेंट करना कि मेरा पढ़ाया कैसा लगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।